बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो कुरान मजीद की सूरह नंबर 15 सूरह अल हिजर के तारुफ पर मबनी है। तमहीदी कलमात। उसलूब के एतबार से सूरह अल हिजर अपने ग्रुप के बाकी तीनों सूरतों से बिल्कुल मुनफरिद है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पिछली ज़ैली ग्रुप में सूरह यूसुफ बाकी दोनों सूरतों से मुनफरिद थी। चुनाचे इस ज़ैली ग्रुप की पहली दोनों सूरतों सूरह राद और इब्राहिम का ना सिर्फ मजाज और उसलूब एक सा है बल्कि दोनों में निस्बत ज़ौजियत भी है, जबकि सूरह अल हिजर का मजाज, अंदाज और उसलूब इन दोनों सूरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसलूब में एक बुनियादी फर्क तो आयात की तवालत के सिलसिले में है। दूसरी दोनों सूरतों की आयात के मुकाबले में सूरह अल हिजर की आयात निस्बतन छोटी हैं। सूरह राद के 6 रुकू हैं और इसकी आयात 43 हैं। गोया औसतन एक रुकू में 7 आयात हैं। इसी तरह सूरह इब्राहिम के 7 रुकू हैं और इसकी 52 आयात हैं, यानी इसके एक रुकू में भी औसतन तकरीबन 7 आयात ही हैं। अब जब हम इस हवाले से सूरह अल हिजर को देखते हैं तो इसके 6 रुकू हैं, 99 आयात हैं, यानी एक रुकू में औसतन 16 आयात हैं। आयात के छोटे होने का मतलब ये है कि सूरत का उसलूब मक्की दौर के इब्तदाई सूरतों से मिलता है। इससे ये साबित होता है कि सूरह अल हिजर इब्तदाई 4 साल में नाजिल होने वाली सूरतों में से एक है। सूरतों के उसलूब के बारे में एक बुनियादी नुक्ता बहुत अहम है कि बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल होने वाली सूरतों की आयात छोटी और रिदम बहुत तेज है। इनमें सौती आहंग और गनायत भी बहुत वाज़ेह है, जबकि बाद में नाजिल होने वाली सूरतों के मजाज और उसलूब में इस लिहाज से हमें बतदरीज तब्दीली नजर आती है और ये तब्दीली मदनी दौर में जाकर अपनी इंतहा को पहुंच जाती है, जहां आयात निस्बतन तवील हैं और रिदम बहुत धीमा। चुनाचे मदनी दौर में आयत दैन, आयतुल कुर्सी, आयतुल बिर जैसी गैर मामूली तवालत की हामिल आयात हैं, जो इब्तदाई दौर के बाद सूरतों से भी ज्यादा तवील हैं। सूरतों के इस उसलूब की मिसाल एक ऐसे दरिया की सी है जो पहाड़ों से निकलता है और बतदरीज सफर करते हुए मैदानी इलाके में पहुंचता है। पहाड़ी इलाके में इसका बहाव बहुत तेज और पाट मुख्तसर होता है, लेकिन मैदानी इलाके में आकर इसके बहाव में ठहराव और पाट में वुसअत आ जाती है। जैसे दरिया सिंध जो पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए एक नदी का मंजर पेश करता है, मैदानी इलाके में दरिया खान वगैरह के करीब इसका पानी मीलों में फैला हुआ नजर आता है। इस मिसाल के मुताबिक इब्तदाई दौर की सूरतों का रिदम तेज और आयात मुहकम है। इनके मजामीन में जामियत और गहराई ज्यादा है, जबकि बाद में नाजिल होने वाली सूरतों में ये मजामीन बतदरीज फैलते गए हैं और फिर इस निस्बत से अबारत का रिदम भी मदम होता गया है। इस तदरीजी तब्दीली के हवाले से देखें तो मक्की दौर के आखिरी सूरतों में भी हमें वो रिदम नुमाया महसूस नहीं होता जो इब्तदाई जमाने की सूरतों मसलन सूरह कौफ, सूरह नजम, सूरह रहमान, सूरह अल वाक़िया, सूरह अल मुल्क में नजर आता है। अब रहा ये सवाल कि इब्तदाई दौर में नाजिल होने वाली सूरह अल हिजर को मुसहिफ के वुसअत में और ऐसी सूरतों के दरमियान में क्यों रखा गया जिनका ज़माना नज़ूल बाद का है, तो इसका वाज़ेह और हतमी जवाब तो यही है कि इस मामले का ताल्लुक तौकीफी उमूर से है और इसकी असल हिकमत भी अल्लाह ही जानता है। इस सिलसिले में डॉक्टर इसरार अहमद जो राय देते हैं वो ये है कि यहाँ एक जैसी मक्की सूरतों का एक तवील सिलसिला है जो 11वें पारे से शुरू होकर 18वें पारे तक चला गया है। इन सूरतों में एक जैसे मजामीन तकरार के साथ आ रहे हैं। चुनाचे इस यकसानियत को ख़त्म करने और एक तरह का तनाव पैदा करने के लिए इब्तदाई दौर की एक सूरत को यहाँ पर रखा गया, वरना मजाज और उसलूब के एतबार से सूरह अल हिजर की बहुत ज्यादा मुशाहबत सूरह शोरा के साथ है। वल्लाहु आलम। यहाँ पर सूरह अल हिजर की एक आयत को 13वें पारे में और बाकी सूरत को 14वें पारे में देखकर पारों की तकसीम की बुनियाद और इसके तरीके कार के बारे में भी सवाल उठता है। इस सिलसिले में बुनियादी तौर पर यह बात अहम है कि ये तकसीम सहाबा के ज़माने में नहीं थी बल्कि बाद में की गई और बगर्ज़ तलावत कुरान मजीद को
30 बराबर अज्जा में तकसीम कर दिया गया ताकि रोजाना एक पारे की तलावत से महीने भर में कुरान करीम खत्म कर लिया जाए। बहरहाल इस तकसीम में कोई खास हिकमत नजर नहीं आती और ना ही इसमें मजमून के तसलसल का ख्याल रखा गया है। इस तकसीम में जा बजा सूरतों की फसीलें टूटती नजर आती हैं। कई मकामात पर कई सूरत की चंद आयात एक पारे में और बाकी सूरत अगले पारे में शामिल की गई है। जैसे सूरह हूद की इब्तदाई 5 आयात 11वें पारे में है, जबकि बाकी पूरी सूरत 12वें पारे में है। इसके बरक्स कुरान हकीम की मनाजिल की तकसीम सहाबा के दौर में हुई और इस तकसीम में बड़ा हुस्न नजर आता है। इसी के साथ ये वीडियो यही इख्तिताम पजीर होती है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान पर गौर व फिक्र करने और इसकी तालीमात को अमली जिंदगी में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।